करंट फाइनेंशियल ईयर जल्द ही खत्म होने वाला है और अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। नए वित्त वर्ष के साथ कई सारे नियम भी बदल जाएंगे। ऐसे में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव होने वाला है। तो अगर आप नहीं जानते कि कौन से वो इनकम टैक्स से जुड़े नियम हैं जो नए फाइनेंशियल ईयर से लागू हो रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए। आपको बता दें कि फरवरी में पेश हुए बजट में इन बदलावों का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें सबसे पहले है सैलरीड के टीडीएस में कमी। जी हां, अगले महीने से नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों को फायदा होने वाला है। ऐसे लोगों के लिए अब टीडीएस की कटौती कम हो सकती है। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम है और वो नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो उन्हें कोई टीडीएस नहीं लगेगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत अतिरिक्त छूट दी गई है। अगला है लिस्टेड डिबेंचर्स पर टीडीएस। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 193 कुछ प्रतिभूतियों के मामले में ब्याज के भुगतान पर टीडीएस से छूट देता है। अगर सिक्योरिटी डिमेटेरियलाइज फॉर्म में हुआ और किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ, तो ऐसे मामलों में भरे गए ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसे छोड़कर अन्य सभी भुगतान पर 10% टीडीएस कटेगा। इसके अलावा है ऑनलाइन गेम पर टैक्स। तो अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और रकम जीतते हैं, तो इस पर आपको अब भारी भरकम टैक्स चुकाना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 115 बीबीजी के तहत अब इस तरह की जीती हुई रकम पर 30% का टैक्स लगेगा। ये टैक्स टीडीएस के रूप में काटा जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F के तहत मिलने वाले फायदे नए वित्त वर्ष से कम हो जाएंगे। 1 अप्रैल से 10 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन ही इन धाराओं के तहत छूट प्राप्त होगा। इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन के लाभ के साथ 20% की दर से टैक्स लगेगा। अब अगला बदलाव है कैपिटल गेन पर ज्यादा टैक्स देना होगा। तो 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए लाभ पर ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब खरीदने या मरम्मत कराने के खर्च में सेक्शन 24 के तहत क्लेम किए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मार्केट लिंक डिबेंचर्स के ट्रांसफर, रिडम्पशन या मैच्योरिटी से हुए कैपिटल गेन पर अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगला बदलाव है गोल्ड को लेकर। तो अगर आप अप्रैल महीने से फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं, तो इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए आपको कन्वर्जन किसी से भी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर से कराना होगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जो नए फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।